प्रिय मित्रों, स्वागत है आप सबका आपके अपने चैनल स्टडी विद प्रदीप पे। जैसा कि आप लोग जानते हैं कि आरओ के पेपर की डेट सुनिश्चित है, आपकी 20 सितंबर को डेट है और एडमिट कार्ड भी आने लगा है। अभी तक ये था कि नोटिफिकेशन में माइनस मार्किंग ना होने के कारण ऐसा लगता था कि माइनस मार्किंग नहीं रहेगी इस बार, लेकिन एडमिट कार्ड पे स्पष्ट रूप से लिखा गया है कि माइनस मार्किंग होगी। ठीक है, तो आज हम लोग जो प्रैक्टिस पेपर करने जा रहे हैं, यह प्रैक्टिस पेपर आपका है जो शुद्ध और अशुद्ध वाक्य आते हैं उसमें शुद्धि और अशुद्धि छांटने के लिए हम कम से कम 50 से 60 प्रश्न करने जा रहे हैं, जहां से हम उसे मैच करेंगे और समझने का प्रयास करेंगे कि यहाँ पे अशुद्धियाँ किस प्रकार की पूछी जाती हैं। यह विगत वर्षों में पूछे गए हैं, आरओ में भी पूछे गए हैं, कुछ पीसीएस मेंस में पूछे गए हैं, कुछ यूपीटीपीएससी में पूछे गए हैं, वहीं से प्रश्न लिए गए हैं। मुझे उम्मीद है कि आपको पसंद भी आएगा और आपकी प्रैक्टिस होगी तो आने वाले शब्दों को आप आसानी से चूज कर सकते हैं। तो चलिए स्टार्ट करें। सबसे पहले अगर आप देख पा रहे हैं यहाँ पे अशुद्ध शब्द लिखा गया है आप जाओ, यूपी पीसीएस मेंस में पूछा गया है। ठीक है, आप जाओ, देखिए आप जो है ये अपने से बड़ों लोगों के लिए यूज किया जाता है और आप जाओ ये शब्द शुद्ध नहीं है, बल्कि आप जाइए क्या होगा, शुद्ध होगा। चूँकि आप उन्हें आदरणीय पूर्वक कहेंगे तो आदरणीय पूर्वक क्या कहेंगे, आप जाइए। ठीक है, आगे आ जाएंगे। अशुद्ध शब्द में अगर आप आएंगे तो मेरे को बुलाया, मेरे को बुलाया ये दिल्ली की मेरठ की साइड की बोली है, मेरे को तेरे को, लेकिन ये भाषा शुद्ध नहीं है। भाषा शुद्ध क्या होती, मेरे को नहीं होता बल्कि मुझको होता, मेरे को नहीं होता बल्कि क्या होता, मुझको होता है। और मुझको क्या हुआ, बुलाया, मुझको बुलाया। ठीक है, आगे बढ़ जाएं। अशुद्ध वाक्य है वह घोड़े में सवार था। देखिए घोड़े पर सवार होता, घोड़े में सवार नहीं होता है, घोड़े पर सवार होता, कोई घोड़े के ऊपर सवार होता है। ठीक है, घोड़े में सवार नहीं होता। ठीक, तो यहाँ पे आप क्या कहेंगे, वह घोड़े पर सवार था, ये आपका सही है, बल्कि मैं आपका यहाँ पे गलत दिया गया है। अनेकों बार देख चुका हूँ, देखो अनेकों नहीं होता, अनेक होता। अनेकों अगर कहीं भी आएगा तो आप उसको अशुद्ध मान लीजिएगा। अनेकों नहीं होता, कहीं पे भी अनेक शब्द ही लिखा जाता है। अनेकों शब्द गलत उच्चारण होता है, अनेकों शब्द गलत प्रयोग होता है। ठीक है, तो अनेक बार देख चुका हूँ। ठीक है, बाकी सब सही है आपका। यहाँ पे अशुद्ध वाक्य देखिए, एक पानी का गिलास दीजिए। देखिए यहाँ पे शब्दों का व्यतिक्रम सही नहीं है, शब्दों का क्रम सही नहीं है। यहाँ पे होगा एक गिलास पानी दीजिए। ठीक है, एक पानी का गिलास नहीं बल्कि एक गिलास पानी दीजिए, ये आपका क्या होगा, शुद्ध होगा। बात समझ पा रहे हैं आप। आगे बढ़ जाएँ। शुद्ध वाक्य, अशुद्ध वाक्य आपका क्या है, उनका आंसू बहने लगा, उनका आंसू बहने लगा। ठीक है, उनका आंसू नहीं होता, उनके आंसू बहने लगे। ठीक है, उनके आंसू बहने लगा, उनके आंसू बहने लगा। जैसे आप कहते हैं ना उनका आंसू बहने लगा, आपको लग रहा है सही, लेकिन उनका नहीं होगा, उनके आंसू बहने लगा। जब वो किसी से बात कर रहे थे, मान लीजिए वो दुख में थे, पीड़ा में थे, तो उनके आंसू क्या हुए, बह गए, उनके आंसू बहने लगे। वही बात आपको कही जा रही है, तो शुद्ध क्या होगा, उनके आंसू बहने लगा। ठीक, केवल 4 रुपये मात्र दीजिए, केवल 4 रुपये मात्र दीजिए, ये शब्द देखिए गलत है। केवल शब्द का उपयोग नहीं होता, चूँकि यहाँ पर हमने मात्र का उपयोग किया है, मात्र और केवल दोनों का उपयोग नहीं होता है। तो यहाँ पे आपका क्या होगा, 4 रुपये मात्र दीजिए, 4 रुपये मात्र दीजिए। सही है, आगे बढ़ जाएं। वे बड़े सज्जन व्यक्ति हैं, वे बड़े सज्जन व्यक्ति हैं। तो वे बड़े सज्जन व्यक्ति हैं, यहाँ पे क्या करना है आपको लिखना, वे बड़े सज्जन है। सज्जन के साथ व्यक्ति लगाने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि सज्जन व्यक्ति ही होता है। ठीक है, तो सज्जन के साथ व्यक्ति की आवश्यकता नहीं है, तो यहाँ पे अन्यथा शब्द व्यक्ति जोड़ा गया, तो वे बड़े सज्जन हैं, ये आपका शुद्ध होगा। ठीक है, आगे बढ़ जाएं। आपका भविष्य उज्जवल हो, आपका भविष्य उज्जवल हो, तो इसे आपको बताना है आपका भविष्य उज्जवल है। ठीक है, आपका भविष्य उज्जवल है, ये आपका क्या है, शुद्ध है। देखिए यहाँ पे एक अशुद्धि और दिखी गई, उज्जवल सही नहीं लिखा गया। ठीक है, उज्जवल सही नहीं लिखा गया, दोनों आधा जा होते हैं। तो यहाँ पे 2 अशुद्धियाँ हैं, शुद्ध वाले में भी लगता है टाइपिंग में प्रॉब्लम की वजह से ऐसा हो गया है। तो जो है आपका भविष्य उज्जवल हो, दोनों आधा जा होंगे। ठीक, अशुद्ध वाक्य है मैं घर ही हूँ, मैं घर ही हूँ, मैं घर में हूँ, घर ही हूँ नहीं बल्कि मैं घर में हूँ, आप घर के अंदर हैं। ठीक है, मैं घर में ही हूँ, मैं घर में हूँ। ठीक, अशुद्ध वाक्य है ठंडा घड़े का पानी पिलाइए। ठंडा घड़े का पानी नहीं होता, बल्कि घड़े का ठंडा पानी पिलाना है, घड़े का ठंडा पानी पिलाना है, घड़े का ठंडा पानी पिलाइए। ठीक, आपका दर्शन करने आया हूँ, आपका नहीं होगा, आपके दर्शन करने आया हूँ, आपका नहीं बल्कि आपके दर्शन करने आया हूँ। ठीक, ये क्या हुआ, पति पत्नी आई हैं, पति पत्नी आई हैं, पति पत्नी आई हैं नहीं बल्कि पति पत्नी के साथ आए हैं लगेगा, पति पत्नी आई हैं नहीं बल्कि पति पत्नी आए हैं लगेगा। ठीक है, आगे बढ़ जाएं। अगला आपका है अशुद्ध वाक्य, गोदान प्रेमचंद की श्रेष्ठ उपन्यास है। गोदान प्रेमचंद्र की नहीं का श्रेष्ठ उपन्यास है, बाकी सब सही है। ठीक है, आगे बढ़ जाएं।
अशुद्ध वाक्य, हम हमारे देश के महापुरुषों का अनुसरण करें। हम हमारे देश के महापुरुषों का अनुसरण करें, ये आपका अशुद्ध है। अशुद्धि क्या है? हम अपने देश का, हमारे देश का नहीं, अपने देश के महापुरुषों का अनुसरण करें। ठीक, अशुद्ध वाक्य है। उसके बाद फिर राम का राज्याभिषेक हुआ, उसके बाद फिर राम का राज्याभिषेक हुआ, ये आपका अशुद्ध वाक्य है। आप लिखेंगे उसके बाद राम का राज्याभिषेक हुआ। ठीक, फिर शब्द का उपयोग नहीं होगा। ठीक है, उसके बाद राम का राज्याभिषेक हुआ। आगे बढ़ जाए। एक फूलों की माला चाहिए, फूलों की एक माला चाहिए, एक फूलों की माला नहीं बल्कि फूलों की एक माला चाहिए। ठीक है, आपको करना क्या, बस आप इसको थोड़ा सा देखते चले जाइए। 10-20 मिनट में आपके 50-60 प्रश्न हो जाएंगे, ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा, आपको पूरा देखना है। हाँ, मैं आपको एक बात बता दूं, आप जानते हैं मैं सिर्फ बीच में एक बार बात करता हूं, तो कुछ काम की बातें ये हैं कि 1 अक्टूबर से आपके 2020 का आरो का बैच चैनल पे स्टार्ट किया जा रहा है। 1 अक्टूबर से जो बैच आपके लिए पूर्णतः फ्री है। आपको उसके नोट्स, मटेरियल, क्लासेस जो भी दी जाएंगी सब फ्री दी जाएंगी। आपको सिर्फ चैनल को सब्सक्राइब करना है। अगर आपकी इच्छा हो तो अपने दोस्तों को भी शेयर कर सकते हैं। 1 अक्टूबर से आरो 2020 की क्लासेस आपकी स्टार्ट की जा रही हैं। पहले आप 2016 का पेपर मन से दीजिए ताकि आप इसके मेंस की तैयारी करिए और प्री की भी तैयारी करते रहिए। मेंस और प्री मिला करके हम लोग 1 अक्टूबर से स्टार्ट करने जा रहे हैं। तो मुझे उम्मीद है कि आपको बहुत पसंद आएगी क्लास, आप उसे ज्वाइन कर सकते हैं, फ्री है। अशुद्ध वाक्य, अब मैं कोई बात नहीं करूँगा, डायरेक्ट क्वेश्चन आंसर करूँगा। जल्दी से मैं प्रयास करूँगा कम वक्त में ज़्यादा से ज़्यादा मैं प्रैक्टिस कर सकूँ। अशुद्ध वाक्य की बात करते हैं। मेरा नाम श्री मोहन जी है। अब अपने नाम के लिए श्री तो लगाते नहीं, तो मेरा नाम मोहन है। ठीक है, शिकारी ने उस पर गोली चलाई पर शेर बच गया। देखिए यहाँ पे गलत है, आपका क्या गलत है तो ये बताना आपको। शिकारी ने गोली चलाई पर शेर बच गया, उस पर यहाँ पे उपयोग नहीं किया जाएगा। ठीक है, तमाम देश भर में यह बात फैल गई, तमाम देश भर में नहीं, देश भर में यह बात फैल गई। ठीक, वह पेड़ जो कोने पर लगा है उसका फल मीठा है। कोने वाले पेड़ का फल मीठा है। ठीक है, इतने बड़े सेंटेंस की आवश्यकता नहीं, बस यहाँ आप लिख सकते हैं कोने वाले उस पेड़ का फल मीठा है। ठीक, मीठे हैं या मीठा है। अशुद्ध वाक्य की बात करेंगे। सामाजिक कुरीतियों का एकमात्र कारण अज्ञानता है। सामाजिक कुरीतियों का एकमात्र कारण अज्ञानता है। शुद्ध वाक्य क्या होंगे? सामाजिक कुरीतियों का कारण केवल अज्ञानता है। सामाजिक कुरीतियों का कारण केवल अज्ञानता है। ठीक है, अशुद्ध वाक्य है। प्रत्येक प्राणी को स्वयं आत्मनिर्भर होना चाहिए। प्रत्येक प्राणी को स्वयं आत्मनिर्भर होना चाहिए, ये कह रहा है। इसमें आपको बताना प्रत्येक प्राणी को आत्मनिर्भर होना चाहिए। यहाँ पे स्वयं की कोई आवश्यकता नहीं है, प्रत्येक के साथ स्वयं की कोई आवश्यकता नहीं होती। 1 गिलास का पानी दीजिए, तो यहाँ होगा 1 गिलास पानी दीजिए। मैं कपड़े नहीं दिया हूँ, मैं कपड़े नहीं दिया हूँ, इसका होगा मैंने कपड़े नहीं दिया है। मैंने कपड़े नहीं दिया है। मैं आपकी प्रतिरक्षा करता हूँ, मैं आपकी प्रतीक्षा करता हूँ। प्रतिरक्षा नहीं होती है, मैं आपकी क्या करता हूँ? प्रतीक्षा करता हूँ। ठीक, कृष्ण पीताम्बर धारण करते थे। कृष्ण पीताम्बर धारी थे। कृष्ण पीताम्बर धारण करते थे, उससे अच्छा है आप ये लिखेंगे कृष्ण पीताम्बर धारी थे। शुद्ध शब्द कौन है? कृष्ण पीताम्बर धारी थे। क्लियर, आगे बढ़ जाए। अशुद्ध वाक्य। पुस्तकों को जहाँ से उठाओ वहीं रख दो। पुस्तक को जहाँ से उठाओ वहीं रख दो। शुद्ध होगा पुस्तक को जहाँ से उठाओ वहीं रख दो। पुस्तक जहाँ से उठाओ वहीं रख दो, को की आवश्यकता नहीं है। ठीक, अशुद्ध वाक्य है। हम अपने पिता के सबसे बड़े लड़के हैं। हम अपने पिता के सबसे बड़े लड़के हैं, वहाँ पे होगा मैं, हम की जगह पे क्या होगा? मैं पिता का सबसे बड़ा लड़का हूँ। ठीक, मैं मेरी कलम से लिखता हूँ, मैं अपनी कलम से लिखता हूँ। मैं मेरी नहीं होगा, मैं अपनी कलम से लिखता हूँ। यह भाग्यवान स्त्री है, यह स्त्री भाग्यवान है, क्रम व्यतिक्रम है। ठीक है, आगे बढ़ जाते हैं। अशुद्ध वाक्य की बात करते हैं। इस समय आपकी आयु 40 वर्ष की है। इस समय आपकी अवस्था, आयु नहीं, आपकी अवस्था क्या है? 40 वर्ष की है। आसमान में वायुयान दौड़ रहा है। आसमान में वायुयान दौड़ रहा है। आसमान में वायुयान उड़ रहा है, दौड़ रहा नहीं बल्कि उड़ रहा है। ठीक है, कृष्ण के अनेकों नाम है। मैंने कहा अनेक अशुद्ध शब्द है, अनेक की जगह पे